एक तरफ नीतीश कुमार अपने सरकार में सामंजस्य बैठाने में काफ़ी तनाव महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी कम नहीं है। लगातार नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इन मुश्किलों में तब और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती हैं जब तेजस्वी यादव ये घोषणा कर देते हैं कि वो जब तक सरकार पिछली घटनाओं के लिए माफ़ी नहीं मांगेगी, विधायकों को पीटे जाने के लिए अपना खेद व्यक्त नहीं करेगी, लोगों को जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे। सदन के बाहर तो वो रहेंगे लेकिन सदन के अंदर नहीं जाएंगे। अब इस बात ने कहीं ना कहीं भले ही नीतीश कुमार को ये ज़रूर फ़ायदा दे दिया हो कि सदन में वो अपनी बिल को बिना किसी रोक टोक के पास करा सकते हैं, लेकिन संसदीय प्रणाली और संवैधानिक प्रणाली में लोकतंत्रीय जो गणना होती है, जो स्थिति होती है, उसके लिए ये बड़ा ही शर्मनाक है। क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होता है तो किसी भी बिल के पास होने का जो रास्ता है उसे कहा जाता है कि सरकार ने ज़बरदस्ती पास करा लिया और इस पर कोई बहस नहीं हुई। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि सरकार जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से पुलिसिया जुर्म हुआ है, अगर उस पर बहस कराने और लोगों की बात सुनने के लिए सदन में राजी हो जाती है तो वो सदन में पहुंचेंगे। सरकार इसी बात से डर रही है कि जैसे ही सदन में ये सब होगा, हंगामा होगा और इसको लेकर के सरकार की किरकिरी होगी। अब इन सब बातों से इतर जो लगातार तेजस्वी यादव इस बात को रिपीट कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगे, सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरेंगे, लगातार वो दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई और अन्य मुद्दों को लेकर के, सुनवाई को लेकर के वो लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कोरोना काल से लेकर के अब तक जो सरकार ने किया उस पर भी कई बातें कर रहे थे। सरकार के गिरने की बात कह के तेजस्वी यादव ने सबको कहीं ना कहीं चौंका दिया था। हालांकि स्थितियाँ बिल्कुल नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं नज़र आती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार सरकार चलाने के माहिर माने जाते हैं। आपको बता दें कि जिस परिस्थिति में वो सरकार चला रहे हैं और जिस तरह से उनका संख्या बल है, उसको लेकर के अगर कोई दूसरा होता तो उसके लिए बड़ी मुश्किल होती। लेकिन नीतीश कुमार इन सब के बावजूद, क्योंकि सत्ता के लिए स्वार्थ जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कल अचानक से शाम में स्थान परिवर्तन करके जो गुप्त बैठक की, उसने नीतीश कुमार को और ज़्यादा परेशान कर दिया। और नीतीश कुमार को ही क्यों, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर के टेंशन में है कि आखिर नीतीश कुमार कौन को कैसे, और नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को कैसे तेजस्वी यादव मात देने की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनकी योजना है, किस तरह से वो सारी चीज़ें करेंगे, इसकी अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। हालांकि बाहर निकल करके श्याम रजक ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये बातें वो थी जो आम जनता और पब्लिकली कही जाने वाली थी। लेकिन इस गुप्त बैठक और वो भी स्थान परिवर्तन करके कोर टीम के मेंबरों के साथ क्या थी, इसके पीछे क्या क्या बातें हुई, क्या प्लानिंग बनी, अभी इसका खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। लेकिन इतना तो तय है कि जब विधानसभा परिसर में तेजस्वी यादव अपने दल बल और विपक्ष के साथ पहुंचेंगे तो सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह सरगर्मी ज़रूर होगी, क्योंकि विपक्ष होगा बाहर जो अपनी सदन चला रहा होगा और अंदर में सरकार अपने सदन में क्या कुछ कर रही होगी, इन सारी चीज़ों पर हमारी नज़र होगी। एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से अब काफ़ी मुश्किलें पैदा करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए। चुनाव में ही नहीं, अब सरकार में भी वो मुश्किल पैदा करने लगे हैं। जुड़े रहिएगा, हमारी नज़र पूरी तरह से आज दिन भर होने वाली घटनाओं पर टिकी हुई है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।